हेलो गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 का मैथ प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ेंगे। तो जो लोग भी चैनल पे नए हैं कृपया चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया है इसको हम लोग हल करें। तो कहा है कि 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। यानी 1.2 मीटर का एक लड़की है, उसकी हाइट जो है 1.2 है और वह 88.2 मीटर ऊंचाई पर गुब्बारे को उड़ती हुई देखती है। बात समझ में आ गई होगी। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग एक जमीन बनाएंगे कि जमीन पे लड़की जो खड़ी है वह जमीन पर कैसे खड़ी है। तो पहली बात कि यहाँ पे हम लोग जमीन बना लेंगे। मान लीजिए कि ये जमीन है, नीचे वाला स्थल है, तो यह स्थल हो गया। और यहाँ पे हम मान लें कि यहाँ पे बिंदु ये यहाँ पे लड़की खड़ी है और इसकी हाइट जो है वह कितना है, तो 1.2 मीटर मान लिया जाए कि 1.2 मीटर यह लड़की है 1.2 मीटर की। तो यह लड़की हो गई। अब कह रहा है कि 88.2 मीटर ऊंचाई पर क्या हो रहा है, पतंग 88.2 मीटर हाइट पर क्या उड़ रहा है, तो गुब्बारे को उड़ती हुई देख रही है। अर्थात मान लिया जाए कि 88.2 मीटर यहाँ पे है, यहाँ पे 88.2 मीटर इसकी जमीन से और हाइट है। यहाँ पे मान लिया जाए कि गुब्बारा है, इस प्रकार का कुछ गुब्बारा है, इसको गुब्बारा देख लिया गया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 88.2 मीटर हाइट पे क्या हो रही है, गुब्बारा उड़ रही है, तो इसको हम लोग गुब्बारा बना दिए, कोई दिक्कत नहीं है। और बताइए कि कोई भी व्यक्ति होगा तो वह देखेगा गुब्बारा है, चाहे कोई भी मकान है, उसके शिखर को यानी गुब्बारे को मान लिया जाए यहाँ पे देख रही है लड़की, तो यहाँ से इसकी आंख ही इसको देखेगा ना, निचले पैर से तो मतलब है नहीं। तो आंख जब देखेगा तो क्या करेंगे, जमीन के समांतर इसकी आंखों से एक रेखा खींच लेंगे, तो कुछ इस प्रकार से आएगा। इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, इसके समांतर एक रेखा खींच लेंगे। तो इस प्रकार हम लोग एक रेखा खींच लिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये बताइए कि यहाँ से यहाँ तक होगा 1.2 मीटर, यहाँ से यहाँ तक भी 1.2 मीटर, अर्थात यानी यहाँ से और यहाँ तक की टोटल हाइट बचेगी वह होगा 87 मीटर। कितना मीटर, 87 मीटर, कोई दिक्कत नहीं है। अब समझिए इसके बाद क्या कहा है, किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 अंश है। यानी उस समय किसी क्षण पे देखा गया तो गुब्बारे की जो उन्नयन कोण है वह कितना है, तो 60 अंश है। तो मान लिया जाए कि हम लोग यहाँ पे 60 अंश का कोण बनाएंगे, 60 अंश का कोण बना लिए, कोई दिक्कत नहीं है। कितना अंश का है, तो 60 अंश, 60 अंश का कोण हो गया। अब देखिए क्या कह रहा है, कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 हो जाता है। यानी उन्नयन कोण जो है वह घटकर वह कितना हो जाता है, 30 अंश हो जाता है। तो कह रहा है इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। यानी 30 अंश का है, घटकर कह रहा है, अर्थात जो गुब्बारा यहाँ पे उड़ रहा है वह गुब्बारा कुछ इधर जाके उड़ने लगेगा, ठीक है। तो मान लिया जाए कि गुब्बारा जो है ये यहाँ पे उड़ने लगा, गुब्बारा मान लिया जाए कि यहाँ पे उड़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या करना है हम लोग को कि यहाँ पे गुब्बारा आ गया और इसका उन्नयन कोण जो कह रहा है वह कितना है, तो 30 अंश हो जाता है। कितना अंश हो जाता है, 30 अंश। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे इसका उन्नयन कोण जो है वह 30 अंश का बना लेंगे। कितना अंश का, 30 अंश का। ये हो गया हम लोग का 30 अंश का उन्नयन कोण। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा सबको कि गुब्बारा यहाँ पे था और उड़ते उड़ते यहाँ तक चला आया, तो इसका उन्नयन कोण 30 अंश है और पहले जो था वहां पे 60 अंश है, कोई दिक्कत नहीं है। एक और चीज कि जब 60 अंश हो गया, 60 से 30 अंश हो गया, तो क्या गुब्बारा की हाइट कम होगा, नहीं होगा। क्यों,
क्योंकि वही मान लिया गया है, क्षैतिज रेखा में मान लिया गया है कि क्षैतिज रेखा में ही आगे बढ़ रही है, तो अर्थात इतना ही हाइट रहेगा। यानी हम बात करें यहाँ से लेकर और यहाँ तक, तो ये भी हो जाएगा 87 मीटर। कितना मीटर होगा? 87 मीटर, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ से यहाँ तक की हाइट हो जाएगा 1.2 मीटर, ठीक है। यानी टोटल हाइट जमीन पर से हाइट हो जाएगा 88.2 मीटर, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग को ज्ञात क्या करना है कि इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करना है। यानी गुब्बारा यहाँ पे था और यहाँ पे था और यहाँ से यहाँ तक आ गया, अर्थात निकालें तो हम लोग इसकी दूरी निकालेंगे। यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए x है, x हम लोग को दूरी ज्ञात करना है। तो ये समझ में आ गया कि यहाँ से और यहाँ तक की हम लोग को दूरी ज्ञात करना है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे, नाम ABCD रख लेंगे। तो मान लिया जाए कि इसका नाम है A और इसका नाम है B और इसका है C और इसका D और इसका E नाम है, कोई दिक्कत नहीं है। A पहले गुब्बारे पे A B C और इसको D और इसको E मान लिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब समझिए, सबसे पहले कि हम लोग क्या करें कि यहाँ पे त्रिभुज ABC को हल करें। ABC को हल करें तो क्या होगा कि यहाँ पे लिख लेंगे सॉल्व में क्या मिलेगा, त्रिभुज ABC में त्रिभुज ABC में क्या मिलेगा। तो हम लोग यहाँ पे इसको हल करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम लोग को इसको निकालना है, तो क्या करेंगे, इसको निकालने के लिए यहाँ पे आधार, देखिए यहाँ पे 60 अंश का कोण है, तो इसके सामने वाला क्या होगा, लंब होगा। तो लंब हो गया और ये आधार हो गया। आधार हो गया ना, कोण से मतलब नहीं है कि इसकी तिरछी ऊंचाई कितना है, उससे मतलब नहीं है। तो क्या करेंगे, tan 60 अंश, कितना अंश, tan 60 अंश बराबर क्या होगा, तो हो जाएगा AC देखिए हाइट क्या है, AC है, तो AC और बटा में क्या रखा जाएगा, BC, आधार क्या है, BC, तो यहाँ पे लिख लिया जाएगा BC, ठीक। √60 का जो मान होता है वो होता है 60 का मान होता है कितना, √3 बराबर AC का मान कितना है, A और C, तो कितना है 87, कितना है 87, तो 87 बटा में BC, कोई दिक्कत नहीं है। अब समझिए, इसका हम लोग तिरछा तिरछे गुणा कराएंगे, तो इसका इसमें कराएंगे तो हो जाएगा √3 BC अब बराबर 87, टोटल मिल जाएगा। इसका इसमें गुणा कराएंगे तो 87 और इसका इसमें कराएंगे तो √3 BC, और BC बराबर क्या मिलेगा, तो हो जाएगा इधर गुणा में, इधर आएगा तो भाग में होगा, अर्थात 87 और बटा में √3, कोई दिक्कत नहीं है। अब समझिए, इसके बाद BC का मान मिल गया, BC यहां से यहां तक है, इसको हम लोग निकाल लिए। अब हम लोग हल करेंगे BDE त्रिभुज में, BDE त्रिभुज में, तो लिख लिया जाए त्रिभुज BDE में क्या मिलेगा, तो देखिए यहां से हम लोग ED और इसको BD को हल करें तो जिसमें CD मिल जाएगा हम लोग को, CD यानी गुब्बारों के बीच की दूरी मिल जाएगा, तो हम लोग को उसी को ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, लिख लेंगे tan 30 अंश बराबर हो जाएगा ED और बटा में BD। देखिए यहाँ पे 30 अंश का कोण है, इसके सामने वाला लंब और ये वाला पूरा आधार, तो लंब बटा आधार क्या होता है, 10 होता है, तो tan 30 अंश बराबर ED बटा BD लिख लिए, कोई दिक्कत नहीं है। tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर ED, E और D कितना है 87 मीटर, कितना है, तो 87 मीटर, ठीक। और BD देखिए यहाँ से लेकर और यहाँ तक BD है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको दो भागों में तोड़ देंगे, एक हो जाएगा BC, एक हो जाएगा BC और एक हो जाएगा CD, लिख सकते हैं। तो यानी यहाँ पे हम BD के जगह पे लिख लेंगे BC प्लस CD, ठीक। अब क्या करना है कि इसका हम लोग तिरछा तिरछी गुणा करेंगे, तो एक में इसका पूरा गुणा करना है, अर्थात मिलेगा BC प्लस BD
अब बराबर सॉरी सी डी कितना है, सी डी है बराबर क्या होगा 87 समझ में आया। तो अब देखिए क्या करना है, यहां से हम लोग को बीसी का मान निकाले हैं, यहाँ पे अभी देखिए बीसी का मान निकाले हैं, तो इसको हम लोग क्या करेंगे इसमें रख देंगे, तो हो जाएगा बीसी का मान 87/√3 प्लस सी डी बराबर 87/√3। कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा बताइए प्लस में है इधर आएगा तो माइनस में होगा, तो प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, अर्थात सी डी बराबर हम लोग को मिलेगा 87/√3 और माइनस 87/√3। कोई दिक्कत नहीं है। तो अब क्या करेंगे, अब हम लोग को ये करना है कि यहाँ पे हम लोग इसका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम हो जाएगा √3 होगा, तो यानी हम लोग यहाँ पे लिखे हैं तो सी डी बराबर और एलसीएम हो गया √3। अब देखिए 1 से √3 में भाग देंगे तो √3 आएगा, और इसमें जब गुणा कराएंगे तो 87 तो रहेगा ही, और √3 और इंटू √3 होगा तो हो जाएगा 3। कितना होगा 3, अर्थात यहाँ पे गुणे 3। कोई दिक्कत नहीं है। माइनस है तो माइनस लगा देंगे। अब देखिए √3 है और √3 गुणे √3 भागा √3 करेंगे तो 1 आएगा, और 1 गुणे 87 करेंगे तो हो जाएगा 87। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको क्या करेंगे हम लोग कॉमन करेंगे। क्या कॉमन करेंगे, तो 87 यहाँ पे हम लोग कॉमन कर लेंगे तो मिलेगा 3 - 1 और बटा में √3, तो सी डी बराबर क्या होगा, तो 3 में से 1 जाएगा 2, अर्थात 87 या गुणे 2 और बटा में √3 मिलेगा। अब समझिए इसको हम लोग परमीकरण करा देंगे, √3 का परमीकरण करेंगे तो मिलेगा सी डी बराबर 87 × 2 और √3 और बटा में √3 × √3। कोई दिक्कत नहीं है। √3 × √3 करेंगे तो क्या मिलेगा बताइए, मिलेगा 3। क्या मिलेगा 3, और 3 का जब 87 में भाग देंगे तो हो जाएगा 87 कितने बार में कटेगा, तो आप लोग का यहाँ पे 87 है तो भाग दिया जाए तो 3 से, 3 आएगा तो 3 × 2 = 6 और 9 यानी 29 बार में, कितने बार में 29 बार में कट जाएगा, और यहाँ पे मिलेगा गुणे 2 और √3। बात समझ में आ गया होगा। √3 × √3 कराए तो 3 आ गया, और 3 से 87 में भाग दिए तो 29 बार में कट गया। अब यहाँ तक कोई समस्या नहीं होगा। अब देखिए क्या मिलेगा, यहाँ पे हम लोग सी डी बराबर 29 × 2, 29 गुणे 2 करेंगे तो 29 दूना होता है 58। कितना होता है 58, तो यानी हो जाएगा 58/√3, 58/√3 मीटर। यह हो जाएगा हम लोग की गुब्बारों की बीच की दूरी। तो यहाँ पे आप लोगों को पूर्ण रूप से आंसर यहाँ पे प्राप्त हुआ कि 88/√3 जो है वह दोनों गुब्बारों की बीच की दूरी होगा। यानी 2 गुब्बारा तो है नहीं, वास्तव में एक ही गुब्बारा है, लेकिन यहाँ से और यहाँ तक जो चल कर गया है इसकी बीच की दूरी, यानी कहाँ से कितना दूरी चल कर गया है वह हम लोग निकाले हैं। तो आया है 58/√3, और यही गुब्बारों की बीच की दूरी होगा। तो आप लोग बहुत बढ़िया से समझ में आ गया होगा आप लोग को। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसे ही आप लोग हमारे चैनल पे बने रहेंगे। तो अब मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ, और अगले वीडियो में फिर मिलूंगा। तो आप लोग वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 को समझेंगे अगले वीडियो में। तो मैं अपने वीडियो को यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।